क्रमांक 1 के जितने भी क्वेश्चन थे हम पिछले वीडियोस में हल कर चुके थे। आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया गया है आर, ध्यान रखना। और एक संबंध जो है इस प्रकार से है कि ए बी के रूप में उसमें अवयव हैं, ए बी का मतलब है क्रमित युग्म के रूप में अवयव रहेंगे इस संबंध में। और ए बी कैसे होने चाहिए, ए जो है वो बी स्क्वायर से, मतलब ए जो संख्या है वो बी वर्ग से छोटी या बराबर होनी चाहिए। तो इस द्वारा परिभाषित एक संबंध आर दिया गया है। अब हमें सिद्ध करना है कि ना तो समतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। तो देखिए आप पढ़ चुके हैं समतुल्य कैसे हम सिद्ध करते थे, यदि समान टाइप के हर एक अवयव आर के अंतर्गत आते हैं, स्मॉल ए करके हम बता रहे हैं, तो समान प्रकार की जितनी भी डबलिंग्स होती हैं वो सब की सब आर के अंतर्गत यदि आ जाती हैं तो उसे समतुल्य कहा जाता है। और सममित क्या होता है, सममित हमने बताया था यदि कोई भी अवयव ले लिया जाए आर का, वो ए बी प्रकार का यदि है तो उसको पलट के उसका अपोजिट भी आर के अंतर्गत आना चाहिए, इसे सममित कहा जाता है। संक्रामक, यदि कोई दो अवयव हम आर के अंतर्गत लें और ऐसे अवयव जिनके बी समान रहें, ठीक है ना, तो फिर उनका जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट पहला और लास्ट अवयव बनता है और उनका रिजल्ट भी जो है आर के अंतर्गत यदि आता है तो उसे संक्रामक संबंध कहा जाता है। तो इस सवाल में भी हमें तीनों को चेक करना है और सिद्ध करके ये बताना है कि ये समतुल्य नहीं है, सममित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर दिया गया है, उसमें एक संबंध आर दिया गया है, इस प्रकार से है। अब देखिए हमें जब समतुल्य के बारे में चेक करना है और हमें दर्शाना है कि समतुल्य नहीं है, तो कब आप दर्शा पाएंगे समतुल्य नहीं है, आप कोई एग्जाम्पल ऐसा बता दीजिए जो इस आर के अंतर्गत ना आता हो। तो देखिए जैसे यदि आप एग्जाम्पल बताएंगे एक एक, तो एक एक को चेक करेंगे तो पहली संख्या जो दूसरी संख्या जो ए होगा जो बी होगा, और हमें बताना है कि जो ए है वो बी के स्क्वायर से या तो छोटा है या बराबर है। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे एक के वर्ग से छोटा या बराबर होता है तो ये बात सत्य है कि यदि छोटा नहीं है तो बराबर तो है। यदि आप 2 और 2 देखते तो देखिए 2 के वर्ग से छोटा होता है, ये बात भी सत्य है। तो ये भी आर के अंतर्गत आ रहा है और यह अवयव भी आर के अंतर्गत आ रहा है। फिर तो आप देख रहे हैं कि ये तो समतुल्य हो जाएगा, फिर हो जाएगा क्योंकि समान प्रकार के जितने भी अवयव हैं वो सब जो है आर के अंतर्गत आ जाएंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसे आप कुछ भी ले लो, जैसे आप 10 और 10 भी लेते हो तो ये भी आर के अंतर्गत आएगा क्योंकि 10 के वर्ग से छोटा होता है, ये बात सत्य है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है ना तो समतुल्य है, मतलब समतुल्य नहीं दर्शाना है, तो हम फिर इन सब अवयवों के लिए तो समतुल्य हो रहा है। तो देखिए रियल नंबर का मतलब होता है, वास्तविक संख्याओं का मतलब कि धनात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं, दशमलव की भी हो सकती हैं, अंश बटे हर, चाहे दशमलव कह दें या अंश बटे हर कह दें एक ही बात है। तो आप इनमें से हर एक संख्याओं के लिए ये नियम चेक करिए। अभी हम केवल धनात्मक संख्याओं के लिए चेक करें, ऋणात्मक संख्याओं के लिए चेक करें हम, जैसे हम मान के चलिए हमने कहा कि -2 ठीक है ना, इनके लिए चेक करें तो यहाँ पे देखिए -2 का जो वर्ग होता है, -2 और -2 का वर्ग छोटा होता है या बराबर होता है, जी बात भी सत्य है, माइनस के लिए भी सत्य हो गया। अब हमें दशमलव के लिए और जो है देखना पड़ेगा, या बटे संख्याओं के लिए एक ही बात है, चाहे दशमलव कह दें या बटे। तो देखें जैसे हमने 1/2 और 1/2 लिया तो यहाँ पे देखिए 1/2 के स्क्वायर से छोटा होता है क्या, तो ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि 1/2 और ये हो जाएगा 1/4, तो यहाँ पे ये 0.5 या 0.50 और ये 0.25। तो देखिए 0.25 छोटा होता है, 50 जो है बड़ा होता है, लेकिन हमने कहा 0.25 से छोटा होता है तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे
1/2 और 1/2 ऐसा अवयव मिला है जो कि आर के अंतर्गत नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप कारण यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि 1/2 जो है वो 1/2 के स्क्वायर से 1/2 के वर्ग से छोटा नहीं होता है। ठीक है ना, आपको बात समझ आ चुकी होगी कि छोटा क्यों नहीं होगा। जे 1/2 जे 1/4 छोटा नहीं होगा, 1/2 जो है यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, तो इस वजह से जे आर के अंतर्गत नहीं आएगा। तो फिर हम कह देंगे कि अतः आर समतुल्य नहीं है। ठीक है ना, तो समतुल्य तो हमने बता दिया कि समतुल्य नहीं है, और क्वेश्चन में भी कहा गया था सिद्ध कीजिए समतुल्य नहीं है। अब आगे हम बात करने वाले हैं सममित की। तो सममित है या नहीं है ये चीज आप चेक करते हैं। तो सममित में हमें पता है यदि कोई अवयव ए बी जो है आर के अंतर्गत होता है तो उसका विलोम पलट के भी चेक करना होता है, वो भी आर के अंतर्गत होना चाहिए। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने एक बार लिखी कि यहाँ 1 2 अवयव जो है आर के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमें पता है, अर्थात हम बताएंगे कि पहली संख्या दूसरी संख्या के वर्ग से छोटी होती है। बिल्कुल जी बात सत्य है। लेकिन यदि आप पलट के देखें तो 2 1 बना, और यदि हम देखें तो 2 1 आर के अंतर्गत नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? कारण हम बताएंगे, क्योंकि 2 जो है वो 1 के वर्ग से छोटा नहीं होता है। क्योंकि 2 और 1 का वर्ग 1, तो 2 तो बड़ा होगा, मतलब 2 1 के वर्ग से छोटा नहीं होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो संबंध आर है वो सममित नहीं है। तो हमने लिखा था यार सममित नहीं है। इसके बाद जो है हम संक्रामक की बात करेंगे, संक्रामक है या नहीं है। तो देखिए संक्रामक है या नहीं, तो देखिए यहाँ पे जब स्पष्ट कहा गया था क्वेश्चन में कि ना तो सममित है ना ही संक्रामक है, तो संक्रामक नहीं है। ध्यान देना, तो आपको ऐसे एग्जाम्पल बताने होंगे जो संक्रामक नियम को गलत सिद्ध करते हों, तो सिद्ध हो जाएगा कि वो संक्रामक नहीं है। जैसे यदि आप यहाँ पे एग्जाम्पल इस टाइप से लेंगे, 1 2 लिया और हमने 2 3 लिया, तो यहाँ पे भी तो समान है, लेकिन चेक करेंगे कि ये दोनों आर के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं। तो देखिए 1 जो है 2 के वर्ग से छोटा होता है, ये आर के अंतर्गत आ रहा है। 2 3 के वर्ग से छोटा होता है, ये भी आर के अंतर्गत आ रहा है। इनका रिजल्ट यदि आप देखेंगे तो 1 3 मिला, और जे भी आर के अंतर्गत आ जाएगा ना, क्योंकि 1 जो है 3 के वर्ग से छोटा होता है, तो जे भी आर के अंतर्गत आएगा। मतलब इन एग्जाम्पल से तो हमें पता चल रहा है कि संक्रामक है, लेकिन क्वेश्चन में जब कहा गया है कि संक्रामक नहीं है, तो फिर हमें ऐसा एग्जाम्पल बताना होगा जो संक्रामक को गलत साबित कर दे। तो इसके लिए जो है हम कुछ अलग एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि कौन से एग्जाम्पल लेते हैं। एक आध हम माइनस की संख्या का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिखा, यहाँ हमें पता है कि 2 - 3 जो है आर के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? कारण बता देते हैं। अर्थात वो -3 के वर्ग से छोटा होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। इस वजह से जो है इस अवयव को आर के अंतर्गत रखा है। ठीक है, 2 जो है -3 का वर्ग 9 होगा, तो 2 9 से छोटा होता है। ये बात सत्य है, इस वजह से आर के अंतर्गत आता है। एक आध अवयव और लें हम, चूंकि हमें b समान रखना है, तो -3 का तो -3 रख लेते हैं, और यहाँ पे एक अवयव रखते हैं 1, और हम बता रहे कि जे अवयव भी आर के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? अर्थात कारण बताएंगे हम, क्योंकि -3 जो है वो 1 के वर्ग से छोटा होता है। ये बात भी सत्य है, क्योंकि माइनस की संख्या प्लस की संख्या से छोटी मानी जाती है, तो -3 1 से छोटी ही रहेगी। अब देखेंगे इनका जो रिजल्ट बनता है वो क्या बनता है, 2 1, क्योंकि जे हो गया AB, जे हो गया BC, तो इनका रिजल्ट बनता है AC। तो इनका रिजल्ट क्या बना, 2 1। अब 2 1 क्या बिलोंग करेगा आर से? तो बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कारण आप यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि जो 2 होता है वो 1 के वर्ग से छोटा नहीं होता है। इस वजह से ये संक्रामक नहीं है। तो हमने लिखा अतः आर संक्रामक नहीं है। तो देखिए आपका सवाल सिद्ध हो जाता है कि आर समतुल्य नहीं है, सममित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। आप चाहें तो लास्ट लाइन में लिख सकते हैं, इस प्रकार दिया गया संबंध
ना तो सौतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, जांच कीजिए